इतनी भद्दी गालियाँ। दोस्तों, एक कहानी एक गांव की है। एक गांव में एक लड़का इतना मनचली था कि जिस किसी को भी देखता भद्दी गालियां देकर भाग जाता। गांव के सारे लोग परेशान हो चुके थे। सभी लोग जो है उससे तंग आ चुके थे। समझते लोग कि उससे बचना चाहते थे कि अरे देखेगा तो गाली दे देगा। लेकिन लड़का जो है कितना समझाने के बाद भी मानता ही नहीं था। जब किसी भी व्यक्ति को देखता गाली देकर घर में भाग जाता या कहीं भाग जाता। अब एक दिन की बात है कि उसी गांव में एक महात्मा आए और महात्मा एक पेड़ के नीचे ध्यान में थे। उसी रास्ते से वह लड़का गुजरा। लड़का ने देखा कि महात्मा तो ध्यान मग्न है। उसने जो है एक गाली उछाल दी। महात्मा कुछ बोले नहीं। फिर जो है उसको 1 2 3 4 गालियां उछाल दी, लेकिन महात्मा फिर भी नहीं बोले। अब इसको क्रोध आया, फिर जो है और भद्दी गालियां उछाल दी, लेकिन फिर भी महात्मा नहीं बोले। अब एक से बढ़कर 1000 गालियां देने लगा, फिर भी महात्मा बोले नहीं। लड़का सोचने लगा कि अरे मैं जिसको भी बोला, जिसको भी गालियां दी, लेकिन सभी ने हमको जो है लखेदा मारने के लिए, लेकिन ये महात्मा तो बोलते नहीं है। फिर गालियां उछाल दी, लेकिन फिर भी महात्मा नहीं बोले। बगल में एक किसान खड़े थे और गालियां को सुन रहे थे। किसान ने महात्मा के पास आए और महात्मा से बोले, अरे वो महात्मा जी, ये लड़का कितना गालियां दे रहा है, डांटते क्यों नहीं, मारते क्यों नहीं। लड़का ने जब किसान का आवाज़ सुना तो वृक्ष के नीचे जो पीछे छिप गया। महात्मा का ध्यान टूटा। महात्मा ने कहा, क्या कर रहे हैं। किसान ने कहा कि अरे आपको बहुत भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है लड़का, आप मारते क्यों नहीं, डांटते क्यों नहीं। महात्मा ने बोला कि अरे भाई, मैंने गालियां तो लिया ही नहीं। अगर ये बताइए, किसान से बोला, महात्मा ने कहा कि ये बताइए कि अगर आपको कोई उपहार दे और उपहार न ले आप, तो किसके पास रहेगा। तो किसान ने कहा तो वो तो देने वाले के पास रह जाएगा। महात्मा ने कहा कि ठीक यही बात है, मुझे उसने बहुत सारी गालियां दी, लेकिन मैंने गालियां तो लिया ही नहीं, तो गालियां किसके पास रह गई। किसान ने कहा कि वो तो लड़के के पास रह गई। लड़का बगल में सुन रहा था। लड़का ने सोचा कि अरे ये तो महात्मा जी सही कह रहे हैं, महात्मा को इतनी सारी गालियां हमने दिए, लेकिन महात्मा तो गालियां कोई ले भी नहीं किए, तो ये सब गालियां मेरे ही पास रह गई। इसका मतलब कि गांव का सबसे जो है खराब लड़का मैं हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी गालियां मौजूद है, मैं बहुत खराब हूँ। और तुरंत जो है वो महात्मा के पैरों पर गिर पड़ा। कहा कि महात्मा जी क्षमा कर दीजिए, आज से मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा, महात्मा ने कहा बस यही तुम्हारी सजा है। तुम स्वीकार कर लिया कि गालियां देने से लोग परेशान होते हैं, इसलिए जो है अपने गालियों को सुधारो और किसी को मत देना, तुम्हारी यही अथवा है। उसके बाद जो है लड़का का हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद लड़का ने किसी को कभी गालियां नहीं दी। दोस्तों, यही बात है। गाली बहुत सारे देते हैं लोग, लेकिन अगर गालियां न ले तो किसके पास रहेगा, उन्हीं के पास ना।